अरे मेयर से भी तो बजट लिया है दुनिया भर का, तब जाके हम यहाँ कर पाए। पार्षद को तो बजट कम होता है। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम 74 वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ पर भाजपा के पार्षद प्रत्याशी सतीश कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर, पहले तो ये बताइए, हमने यहाँ का दौरा भी किया, लोगों से भी पूछा, तो पूर्वांचल के लोग हों या फिर दलित समाज के लोग हों या सभी वर्गों के लोग हों, एक माहौल आपकी तरफ बनता हुआ दिख रहा है, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये सब पिछले 10 वर्षों की मेहनत का नतीजा है जी। आज ये जो चाहे पूर्वांचल समाज हो, दलित समाज हो या अन्य समाज हो जी। सभी वर्गों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या मेरे प्रति इसलिए नजर आ रहा है कि मैंने पिछले 10 सालों में पूर्वांचल समाज के लिए यहाँ पर 6 बीघा में एक छठ पार्क का निर्माण कराया है। जी। दलित समाज इसलिए भी साथ भी खड़ा है कि एक तो हमने वहाँ पर अम्बेडकर पार्क बनाया और एक बहुत ही बड़ा हम 1.5 बीघा में अम्बेडकर भवन और पुस्तकालय बनाने जा रहे हैं। जी। अन्य समाज भी, ब्रह्मपुरी में जितने समाज यहाँ पे रह रहे हैं, अब हम पर्वतीय समाज के लिए एक पर्वतीय सामुदायिक भवन एक बनाने जा रहे हैं बहुत बड़ा। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इस बात को समझा है, लोगों में ये विश्वास है कि सतीश कश्यप ने जो भी पिछले कार्यकाल में कहा वो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए और इस क्षेत्र के लिए किया है। तो इसीलिए मुझे इनका सबका समर्थन प्राप्त है। जीत की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, जो दिख भी रहा है, तो आने वाली योजनाएं वो किस तरीके से रहने वाली क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, पिछले कार्यकाल में जब मैंने लोगों से वादे किए थे तो उन लोगों से सबसे मैंने वादा किया था कि हम जो आज वादे कर रहे हैं उनको पूरा करेंगे। हमने 95% से अधिक वादों को पूरा किया है और हर प्रत्याशी कहता है मैं अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाऊंगा। मैंने लोगों से पहले भी वादा किया था और इस चुनाव में वादा कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं ब्रह्मपुरी वार्ड को स्मार्ट वार्ड की ओर ले जाऊँगा, जहाँ पर उनको वाईफाई जोन भी मिलेगा। एक क्षेत्र को हम वाईफाई फ्री करेंगे, जहाँ युवती, बच्चे और जो इस तरह के लोग हैं वो उस क्षेत्र में उस वाईफाई का भी फायदा उठा सकेंगे। सीसीटीवी हमारे कैमरे लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर स्मार्ट वार्ड कैसे बने, आज हमारे क्षेत्र में आप घूम सकते हैं जी। कोई एक आध तो मैं उदाहरण नहीं कहता, सड़क को छोड़कर कोई ऐसी सड़क जिसमें आपको खड्डा भी अगर दिखाई दे तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। हमने लगातार प्रयास किया है कि लोगों के क्षेत्र का, हमारे जो क्षेत्र है उसमें सड़कें, नालियां दुरुस्त हो। हमने सड़कों, नालियों को चौड़ा किया है। अगर नालियां बनाई तो उनको स्लैब डालकर चौड़ा भी किया है। तो जैसा लोगों ने कहा, जैसे हम घर घर जाकर चुनाव में वोट मांगते हैं हाथ जोड़कर, ऐसे ही मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, मोहल्ले में मीटिंग करूंगा जैसे चुनाव के लिए कर रहा हूं और आपसे पूछ कर काम करूंगा। मैंने ऐसे 5 साल में पिछले किया है। लोगों के घर बैठा हूं, मीटिंग करी, मोहल्ले के साथ बैठा कि बताइए आपको कैसी नाली चाहिए, बताइए आपको कैसी सड़क चाहिए। जी। जैसा लोगों ने कहा उसी तरह हमने काम किया। कश्यप जी, ये तो बात रही योजनाओं की या काम की, लेकिन एक असल मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है इस क्षेत्र का, अगर हम देखें खास तौर से, तो एक तो महिला सुरक्षा की बात हो जाती है। दूसरा जो नशा है, नशा बच्चे करें या फिर उनके पिता करें, खास तौर पर जो महिलाएं हैं उन पर अत्याचार हो जाता है। तो एक तो नशे के कारोबार को लेकर कितना कंट्रोल में आया है, और उसके बाद, जीत के बाद, अगर आपकी जीत होती है तो उसके बाद नशे को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए कुछ योजनाएं आपने बनाई? देखिए, मैं आपकी जानकारी में बता देता हूँ कि अभी जी। अगर आप यहाँ से इस इंटरव्यू के बाद चेक करेंगी छठ पार्क के बाद, तो आपको चीता पुलिस तैनात मिलेगी। जी। ये काम हमने आज से 2-3 महीने पहले किया था कि जब हमें लगा कि ज़्यादा ही समस्या हो रही है। जी। तो हमने पुलिस से बात की, अपना विरोध जताया जी। और पुलिस प्रशासन को घुटने टेकने पर मजबूर किया कि हमारे क्षेत्र में पुलिस की पिकेट की आवश्यकता है। जी। चाहे वो नशे का कारोबार संबंधी या महिला सुरक्षा की बात करना चाहते हो, तो हमने यहाँ उनको पुलिस को तैनात किया है। कहीं भी कोई इस तरह की घटना नहीं है कि कोई छेड़खानी की घटना हो जाए। जी। नशे को लेकर अपने घर में जाकर कोई नशे करके अपनी किसी पत्नी को या किसी बच्ची को मारपीट कर तो वो अलग विषय है, फिर उसके बाद वो चौकी में सब चीजें होती हैं। जी। लेकिन ऐसी क्षेत्र में कोई घटना नहीं है कि कोई इस तरह की छेड़खानी वाला विषय हो। नशे को लेकर मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोग ये लगातार बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुरी में नशा बिक रहा है। अब सच्चाई तो यह है कि ब्रह्मपुरी में कांग्रेस हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, उनके पास कहने को इसके अलावा कुछ नहीं है। जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मपुरी में नशा बिक रहा है, सिर्फ ब्रह्मपुरी में नशा बिक रहा है। अरे ब्रह्मपुरी में तो हमने लगाम लगाई है,
ब्रह्मपुरी में हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। आज अगर कहीं इस तरह की कोई घटना होती है तो वो पुलिस चौकी में देख सकते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। दूसरा, हमने यहाँ से अड्डे समाप्त किए हैं। अभी फिर हम एक अंबेडकर भवन, जिसकी मैंने अभी बात की है, अंबेडकर भवन पुस्तकालय 1.5 बीघे में बनने जा रहा है। वहाँ भी थोड़ा सा गंदगी का माहौल रहता है, वहाँ से ये इनका नशेड़ियों का अड्डा हट जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे विकास कार्य इतने क्षेत्र में हो रखे हैं, आपने खुद भ्रमण किया है, आपको लोग दिख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन है, सतीश कश्यप को पूर्ण रूप से समर्थन है, सौरभ थपलियाल को सब लोग जिताने जा रहे हैं। उसका यही कारण है कि हमने विकास की अगर बात की तो विकास को किया है। कांग्रेस के पास और निर्दलीय प्रत्याशी जो ब्रह्मपुरी में लड़ रहे हैं, सिवाय नशे के, और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनके साथ घूमने वालों की जो टीम है उस पर भी गौर करें कि वो किन के साथ घूम रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी तो ये बोल सकते हैं कि भाई हमने भी इन सब चीजों पर काम किया है, जो अभी खड़े हुए हैं पार्षद चुनाव के लिए। अमन, अब ये तो कांग्रेस को देखना है और उनकी पार्टी को ही देखना है। प्रत्याशी खुद ही पैराशूट प्रत्याशी है, वो तो दूसरे वार्ड में निवास करते हैं जी, ब्रह्मपुरी में आगे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कैसे दूर करेंगे। दूसरा, अब मैं दूसरे वार्ड की बात नहीं करना चाहता हूँ। जिस वार्ड से आए हैं, क्या वहाँ नशा नहीं बिक रहा है या वहाँ अन्य काम नहीं हो रहे हैं? सालों से वहाँ ब्रह्मपुरी से अधिक तादाद में ये सारा काम वहीं होता है, उसी क्षेत्र में होता है जिस क्षेत्र के वो निवासी है। और चुनाव में पहली बार आए हैं, पैराशूट प्रत्याशी हैं। मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर पाएंगे। उनको चुनौती दे रहे हैं निर्दलीय, उन्हीं के कांग्रेस के जो उम्मीदवार बनने की फिराक में थे, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। वही लोग उनको आपस में लड़ रहे हैं। वो तो अभी आपस में तय कर लेंगे किसको वोट मिलने हैं। इनका बड़ा बुरा हाल होने वाला है इस बार चुनाव में। तो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी भी यहाँ पर दी जा रही है और जीत के लिए आश्वस्त है। जो माहौल दिख रहा है वो भी कुछ समझ में आ रहा है। अरे तब भी भारतीय जनता पार्टी इस बूथ से रिकॉर्ड मतों से जीती थी, रिकॉर्ड मतों से। अभी पिछला नगर निगम का चुनाव जो आपने मुझे जिताया था 2018 में, यहाँ फिर ऐसा ही माहौल बना दिया गया। और जिस दिन बस्ता लगा तो ये साहब बैठे हैं, ये टीम बैठी है, बूथ के अंदर कांग्रेस का आदमी नहीं बैठने गया, बस्ता फेंक दिया उसने, बस्ता छोड़ दिया। तो ऐसा अभी विधानसभा चुनाव में यहाँ बैठ लोगों ने कांग्रेस के, अरे तो ऐसा तो ब्रह्मपुरी में कहीं और है ही नहीं चलवा। लोग कहते हैं यहाँ देख लेना, मैंने कहा मैंने देख रखा है, मुझे पता है वहाँ के लोगों की मजबूती। मैं विकास कार्यों की बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी 2-4 चीजें आपसे कहूँगा। बहुत सारे काम किए हैं, बहुत थोड़े से काम इसमें लिखे हैं, और जो काम अब करने जा रहे हैं वो भी पीछे पेज पे लिखेंगे। इस बार चुनाव के बाद हमारी क्या प्राथमिकता है, ब्रह्मपुरी क्षेत्र में क्या करने वाले हैं। वाला जो देता है, सच बात है ना, सच बात, सही बात है। आपकी डिमांड सबसे बड़ी ये होगी, मैं बताता हूँ आप लोगों को। सही बात है, नहीं गलत नहीं, सही है। दुकान को ठीक कर दो। कल तो ऐसा हो रहा था ना भैया, लग रहा मर्डर हो जाएगा। इसके पहले पेज में मैंने पहले ही लिखा है 2 नई राशन की दुकान खोलेंगे, 2 नई, पहले नंबर पे लिखा है मैंने। 1 नहीं 2 राशन की दुकान खोलेंगे, मैं जानता हूँ। दूसरा, महिलाओं को बस्ती क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, सारी महिलाएं हमारे क्षेत्र की बाहर काम पे जाती हैं, घरों से बाहर निकलती हैं। हर आदमी सोचता है मैं अपने घर में रहूं, मेरी वाइफ घर में रहे, तो मेरा प्रयास है। देखिए ऐसे तो बहुत एनजीओ चल रहे हैं दिखावे के, यहाँ महिलाओं को जोड़ लिया, यहाँ काम दे दिया। मेरा प्रयास है कि ठोस काम इस बार करूंगा कि आपको घरों में रोजगार दे सकें, ऐसा प्रयास करूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।